हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया लेसन लेके आया हूँ, बहुत ही मज़ेदार, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, संगीत की आवाज़। इसको लिखने वाले हैं देवराहा कोहली। दोस्तों, यह एक उस लड़की की कहानी है जो सुन नहीं सकती थी, उसके बावजूद भी वह बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियन बनी। दोस्तों, उस लड़की का नाम था एवेलन ग्लेनी। दोस्तों, यह आवाज़ के कंपन, उसके वाइब्रेशन से उसको पहचानती थी। दोस्तों, जब इसकी लड़की की माँ इसको बुलाती है, जब एवेलन 8 साल की होती है, उसके नाम से बुलाती है, लेकिन ये लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो इसकी माँ को डाउट होता है कि मेरी बेटी सुन नहीं सकती। दोस्तों, फिर भी उसकी जो डीफनेस है वो बढ़ती गई, उसका जो नहीं सुनने का जो बीमारी है, समस्या, वो बढ़ती गई। उसके बाद भी वो 12 साल तक उसको छिपा पाई। लेकिन दोस्तों, 12 साल से ज़्यादा नहीं छिपा पाई। इसके बाद सबको पता लग गया, उसके दोस्त, उसके शिक्षकों को पता चल गया कि यह सुन नहीं सकती। उसके शिक्षकों ने कहा कि आप इसे घर ले जाइए, आप इसे जो फिजिकली जो डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उनके साथ इसका एडमिशन करा दीजिए। लेकिन दोस्तों, एवेलन ने कुछ और ही सोचा था। वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। लेकिन यह कैसे संभव था कि एक लड़की जो सुन नहीं सकती वो कैसे म्यूजिशियन बने? लेकिन उसे एक अच्छे शिक्षक मिले और उस शिक्षक ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसको ट्रेन किया। और जब वो 17 साल की नहीं हो पाई थी, उसके बाद उस 17 साल के पहले ही वह रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसका एडमिशन हुआ। दोस्तों, उसके बाद तो फिर सफलता की झड़ियाँ लग गईं। उसने काफ़ी सफलता हासिल की। उसने सोलो परफॉर्मेंस किया। सोलो परफॉर्मेंस होता है दोस्तों सिंगल परफॉर्मेंस। वह कहती है, एवेलन कहती है कि वह शरीर के हर अंग से वो कुछ ना कुछ महसूस करती है। वो कहती है कि उसके चीक्स बोन, यहाँ तक कि उसके बाल, वह जब स्टेज पे बैठती है तो दोस्तों अपने शूज़ और सॉक्स भी निकाल देती है। वो कहती है कि मैं आने वाले वाइब्रेशन को अपने नंगे पैरों के माध्यम से अपने पैरों के ऊपरी हिस्से तक पहुँचाती हूँ। इस प्रकार दोस्तों वह बहुत अच्छी म्यूजिशियन बन जाती। कहते हैं जब भगवान किसी को कुछ नहीं दे पाता, कुछ देना भूल जाता है, तो उसके बदले में कई गुना ज़्यादा उसको दे देता है। तो दोस्तों, यह कहानी थी। इसको और डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हैं आप, तो अपनी बुक में या क्लास में टीचर से समझिएगा। दोस्तों, इसके आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड एवेलन फील? दोस्तों, एवेलन ने क्या फील किया? सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। दोस्तों, उसने आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को फील किया। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड सी टेक एडमिशन? दोस्तों, शी टुक एडमिशन एट रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हर? उसके सामने क्या चुनौती थी? दोस्तों, द चैलेंज फॉर हर वाज दैट शी वाज कंप्लीटली डीफ बट वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन। दोस्तों, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो पूरी तरह डीफ थी, दोस्तों बहरी थी। उसके बाद भी वह म्यूजिशियन बनना चाहती थी, संगीतज्ञ बनना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड फ्रॉम ए पैसेज दैट मीन्स कंप्लीटली। दोस्तों, परफाउंडली, कंप्लीटली, परफाउंडली। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, व्हेन डिड एवेलन मदर नोटिस दैट शी डिड नॉट हियर? एवेलन की माँ को कब ये नोटिस हुआ, कब उन्होंने इस बात को नोट किया कि वह सुन नहीं सकती? दोस्तों, इसका आंसर है व्हेन एवेलन वाज 8 ईयर ओल्ड गर्ल। दोस्तों, ये 8 है, यहाँ पे 18 नहीं है, 8 ईयर ओल्ड। 18 नहीं कहना, 8 ओल्ड। दोस्तों, ये 8 है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। 8 ओनली 8। व्हेन एवेलन 8 ईयर ओल्ड एंड वॉज कॉल्ड बाय हर नेम। उसकी माँ ने उसको अपने नाम से बुलाया। एवेलन डिड नॉट हियर हर नेम। एवेलन ने उसका नाम नहीं सुना। दिस वॉज नोटिस्ड बाय हर मदर। और यह उसकी माँ के द्वारा नोटिस किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वॉज कॉल्ड बाय हर नेम? क्या हुआ जब उसे उसके नाम से बुलाया गया? दोस्तों, सी डिड नॉट लिसन हर नेम। उसने अपना नाम नहीं सुना। व्हेन शी वॉज कॉल्ड बाय हर नेम, जब उसे उसके नाम से बुलाया गया। क्वेश्चन नंबर 7, अप टू व्हेन शी कंसील्ड हर ग्रोइंग डीफनेस? वह उसकी डीफनेस को, उसके बहरेपन को कब तक छिपा पाई? अप टू द एज ऑफ 11। दोस्तों, 11 साल तक सी कंसील्ड फॉर हर गोइंग डीफनेस। 11 साल तक वो छिपा पाई, लेकिन 12वीं साल में जाके सबको पता चल जाता है कि वह सुन नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम ए पैसेज विच मीन्स द फेल्ट। दोस्तों, रियलाइज्ड। व्हाट डज द एक्सप्लेन फॉर म्यूजिक? व्हाट डज द एक्सप्लेन फॉर म्यूजिक? म्यूजिक के लिए क्या एक्सप्लेन किया जाता है? देखिए दोस्तों, as far as music she explains,
एवेलिन म्यूजिकली एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहती है, ये लाइन देखिए, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहती है यह हर मेरे शरीर के हर हिस्से से शरीर के अंदर घुसता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरी त्वचा में गूंजता है, यह मेरी त्वचा में गुदगुदी करता है। टिंगल्स होता है दोस्तों घुसना या के माध्यम से प्रवेश करना। माई चीक बोन एंड एवर इन माई हेयर, माई चीक बोन मेरे गालों की हड्डियों से, एंड इवन माई हेयर और मेरे बाल। वैन सी प्लेस जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप। वह अपनी फिंगर टिप दोस्तों, अपनी उंगलियां जो जाइलोफोन पे चलाती है, उसकी जो फिंगर टिप की जो स्टिक है उसकी आवाज़ को वो अपने फिंगर टिप के माध्यम से सेंस कर लेती हैं। जैसे आप हारमोनियम बजाएंगे तो आपकी जो फिंगर हारमोनियम पे रखोगे तो हारमोनियम जब बजेगा तो वो उंगलियों के टिप से ही आप उसे सेंस करेंगे, मतलब आप नहीं करेंगे, एवेलन करती थी। वाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम के तरफ थोड़ा सा अपने आप को झुकाकर, सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और उस रेजोनेंस, उस गूंज को वो महसूस करती है जो उसकी बॉडी में आ रहा है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पासेस थ्रू हर वेयर फीट एंड हर लेग्स। जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे बैठती है, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे बैठती है, तो वहाँ वो अपने शूज़ उतार लेती है ताकि वह आने वाले वाइब्रेशन को, आने वाले कंपन को अपने नंगे पैरों के माध्यम से वह अपने पैर के माध्यम से शरीर तक पहुंचा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डज सी फील व्हेन सी प्लेस द जाइलोफोन? सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप। जब वह जाइलोफोन बजाती दोस्तों तो फिंगर टिप जो जाइलोफोन की स्टिक का जो स्वर है वो है अपने फिंगर टिप के माध्यम से वो सेंस करती है। वेयर डज सी फील द वाइब्रेशन? सी फील्स वाइब्रेशन थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स इकोइंग। जो इको को प्रदर्शित करने वाले शब्द को बताइए दोस्तों, रेजोनेंस। इको होता है गूंज। क्वेश्चन नंबर 1 टेक्सचुअल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ और। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड एज एवेलन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? जब वो रॉयल एकेडमी म्यूजिक गई थी दोस्तों तो वो कितनी साल की थी? सी वॉज ओनली 16 ईयर ओल्ड। दोस्तों कुछ गाइड्स में 17 दिया है, बस उसमें यह है सी वॉज नॉट इवन 17, मतलब वो 17 की भी नहीं थी। सी वॉज ओनली 17 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड शे? उसके म्यूजिक में संगीत में उसे रेगुलर रहने के लिए किसने उसकी मदद की? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, रॉन फॉप्स, द ग्रेट परकशनिस्ट, ताल वादक, द ग्रेट परकशनिस्ट। दोस्तों ये परकशनिस्ट का मतलब होता है ताल वादक, मतलब जो ध्वनि वनि के बारे में जानते हैं, जो स्वरों को समझते हैं, ताल वादक। हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक, ही सेड दैट शी हैड द पोटेंशियल। वो कहते हैं कि इसमें वो क्षमता है। सिंस शी वॉज डीप ही टोल्ड हर टू बीट to drums and try to sense the sound some other way। जब वो छोटी थी, जब वह शुरुआत से जब वो डीप हुई थी, जब वो बहरी थी, तभी से उन्होंने कहा था कि आप जो है आप एक ड्रम को बजाइए और उसके साउंड को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, उसे सेंस करने की कोशिश कीजिए। ऑल्सो सी फेल्ड वाइब्रेशन इन हर बॉडी, और उसे अपने शरीर के दूसरे हिस्सों से भी वाइब्रेशन को, कंपन को पहचानना चाहिए, उसे सेंस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉशेस फॉर विच एवेलन परफॉर्म्स। एवेलन ने कहाँ परफॉर्म किया? एवेलन गेव हर फ्री कंसर्ट। एवेलन ने जो अपने फ्री कंसर्ट दिए दोस्तों, इन हॉस्पिटल, स्कूल एंड प्रिजन होता है दोस्तों बंदी गृह, जेल। ऑल्सो सी इंस्पायर्ड द यंग म्यूजिशियन, उसने काफ़ी नए म्यूजिशियंस को भी काफ़ी प्रभावित किया। हाउ डज एवेलन हियर म्यूजिक? एवेलन म्यूजिक कैसे सुनती है? एवेलन केम इन कॉन्टैक्ट विथ रॉन फॉप्स। एवेलन जब रॉन फॉप्स के कॉन्टैक्ट में आती है, ही रिकॉग्नाइज्ड हर टैलेंट, वह उसके टैलेंट को पहचाने, उसकी गुणवत्ता को पहचाने, उसकी क्वालिटी को पहचाने। वो ही गाइडेड हर टू फील द म्यूज़िक, उन्होंने उसे म्यूज़िक को फील करना सिखाया।
किस प्रकार म्यूज़िक को महसूस किया जाता है। ही ट्रेंड हर बाय प्लेइंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने एक बड़े से ड्रम को अलग अलग तरीके से बजाना सिखाया। एवेलन रियलाइज दैट द सी कुड सेंस द साउंड एंड वाइब्रेशन थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और एवेलन को रियलाइज़ होता है कि वह शरीर के विभिन्न हिस्सों से वह आने वाले साउंड को, आवाज़ को, कंपन को पहचान सकती है। द एक्सपीरियंस वर्कड वेल। और अनुभव ने अच्छा काम किया फॉर एवेलन एंड वॉज एबल टू फील द साउंड। और इस प्रकार वह साउंड को फील कर पाए। दोस्तों, दी एंड। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगती है, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो सेशन, तो मुझे बताइएगा। अगर आपके 100 कमेंट्स अगर मुझे मिलते हैं सारे बच्चों के, तो मुझे लगता है मुझे सेकंड वीडियो भी बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।